खुद को वापस खोजें। चार्ल्स बुकोस्की कहते हैं, पहले खुद को समझें और बार बार अपने आप को समझने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी को इस तरह से दोबारा खंगालना बहुत जरूरी है। ये आपकी जिंदगी है और इसका पास्ट प्रेजेंट आपके ही इर्द गिर्द घूमता है। क्या आप कभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि अब वक्त बदलने का आ गया है, या अब आपको खुद को रिबूट करने की जरूरत है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी को कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता है। बीते वक्त की तरफ नजर घुमाकर देखें, समझने की कोशिश करें कि आप जिस मोमेंट पर अभी हैं वहां क्यों और कैसे हैं। आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। कई बार कुछ चीजें उस वक्त बड़ी नहीं लगती हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि उस छोटे से इवेंट ने आपकी जिंदगी में कितना कुछ बदल दिया है। इस तरह खुद को तलाशते वक्त आप बहुत सी अलग अलग चीजें देख सकते हैं। जैसे आपको यह महसूस हो सकता है कि आपको वापस स्कूल जाकर कुछ नया सीखना चाहिए। आपको अपने कुछ दोस्त और कुछ लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। आपको कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की जरूरत थी ताकि आप खुद को सेटल कर सकें। आपको अपने व्यक्तित्व और अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। आपको अपने कुछ पुराने कपड़ों को बदलकर अपने वार्डरोब को नए तरीके से सजाने की जरूरत है। जहां बहुत सालों से रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर नई जगह जाना जरूरी हो सकता है। इतना ही नहीं, खुद को तलाशने के लिए कई बार आपको अपने परिवार और अपने रिश्तों के साथ बदलाव करने की भी जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए आपको खुद को अनुमति देनी चाहिए। तो साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लें या अपनी लाइफ को लेकर कोई यू टर्न लें तो आप उसके लिए गिल्टी फील करें। आप अपने इस फैसले के लिए खुद को दोषी ठहराएं। इन सभी बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिंदगी में असफल हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद को प्रेरित करते रहना होगा ताकि आप दोबारा से शुरुआत कर सकें। कभी भी खुद को लेकर शर्मिंदगी महसूस ना करें। अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप को तलाशना, खुद को दोबारा खोजना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम और मैच्योर होते जाते हैं। हम नई चीजें सीखने और अनुभव करने लगते हैं। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने से ना घबराएं। बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और ये तय करने की कोशिश करें कि यह बदलाव आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाए। फेमस सिंगर और राइटर ऑलिक आइस कहते हैं, अपनी जिंदगी का एक नया पहिया तलाशने के बजाय जो आपके पास पहले से है उस पर काम करना ज्यादा अच्छा होता है। खुद की तलाश को तैयार रहें। कभी कभी जिंदगी को लेकर बदलाव हम पर जबरदस्ती थोप दिए जाते हैं, जिससे नौकरी या करियर को लेकर हम तनाव में आ जाते हैं और हम थकने भी लगते हैं। वहीं आपकी पर्सनल लाइफ में गुस्सा, बढ़ता विवाद और आपसी कड़वाहट आपको डिवोर्स तक ले जाती है, और अक्सर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपकी लाइफस्टाइल को भी बदलने लगती हैं। आपको अपनी जिंदगी में इस तरह के कुछ बदलाव की शुरुआत के लिए ऐसे कठिन अनुभवों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। सबसे पहले शांति से बैठें और ये समझने की कोशिश करें कि आप इस वक्त कहां पर हैं। इन सवालों के जरिए खुद की जिंदगी को तलाशने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि ज्यादा सफल जिंदगी हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे खुद से पूछें कि आपको अपनी जिंदगी में किन कामों को करना, सोचना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना और सोचना शुरू करना चाहिए। ये पूछें कि मैं उस कंडीशन में और क्या कर सकता था, कैसे सोच सकता था, और अंत में ये समझने की कोशिश करें कि मैं क्या अलग बन सकता था। अब अपने इन सवालों का जवाब डूडल और माइंड मैप की तरह लिखें। इसके बाद आपको इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। खुद को रीइन्वेंट करना कठिन हो सकता है। लोग आपको सामने से आकर अपने विचार और अपनी भावनाओं को लेकर सलाह दे सकते हैं। उसकी कीमत समझें, उन पर भरोसा करें, लेकिन फैक्ट को पहचानते हुए कोई भी काम तभी करें जब आप उससे अग्री हों। और अगर आप अपनी इच्छाओं को समझ न पाएं और अपनी जिंदगी को इस हिसाब से चेंज न कर पाएं, तो आप अपने दोस्तों को भी खो सकते हैं। किसी खास रिश्ते या किसी खास करियर की तरफ आगे बढ़ते समय आपको अपने जीवन के उन पहलुओं से भी दूर जाने की जरूरत हो सकती है जिस पर आपने बहुत मेहनत की है।
अपना बहुत समय गंवाया है।